भाई साहब, ये क्या न्यूज़ आ गई? पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेलने से मना कर दिया है। मतलब एज इंडियन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हो गया। मतलब हमारी कहानी में, इंडिया पाकिस्तान की कहानी में, एज इंडियन मैं समझ रहा हूँ कि ये हक तो मेरा है कि हम बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम आपको बॉयकॉट कर देंगे क्योंकि आपकी हरकतें वैसी रही है। आपकी पूरी मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री में आपने वो सारी कुरापती चीजें की है। तो मैं समझ रहा था कि ये हक तो मेरा है कि मैं आपको बॉयकॉट कर दूंगा। इन्होंने तो इक्वेशन ही पलटी कर दिया। इन्होंने बोला नहीं, हम ही बॉयकॉट कर देंगे। अरे तुम कहां से कूद पड़े भाई यार। मतलब ये वो वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यार दुनिया के पैसे चोर तुम वो ट्रॉफी चोर तुम, और फिर तुम ही बोल दो कि यार नहीं नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। किसी ने पूछा क्या नाइंसाफी हुई है, तो बोल रहे कि नहीं हमें चोरी नहीं करने दे रहे। मतलब कहां से लाते हो इतना डिल्यूजन यार। ये आई एम कन्विंस्ड कि भाई वहां की हवा में ना, हवा में पानी में कुछ तो है। कुछ मुझे लगता है इंडिया ही, मतलब हम ही लोग ना, वो जो हम लोग ऊपर से जो पानी जा रहा है ना उसमें कुछ मिला रहे हैं। बिकॉज इतना लो आईक्यू कलेक्टिवली एक देश का कैसे हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या कि तुम्हारा जो अभी फाइनेंशियल सिचुएशन है देश का, तुम्हारे क्रिकेट का, हर एक चीज का भी, तुम ऐसे फाइनेंशियल डिजास्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। कहां से स्पॉन्सर करोगे टेररिज्म? हाँ, ये मैच मतलब खो दोगे तो कहां से आएगा तुम्हारे देश में पैसा? भाई तुम्हारे 2 साल का शायद जीडीपी है वो इस मैच का पैसा। तो तुम मतलब ये डेयरिंग, मतलब मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि भाई फिर भी ये डेयरिंग है, फिर भी बोल रहे हैं नहीं हम बॉयकॉट कर रहे हैं। तो खैर इंडिया ने बॉयकॉट करे, मुझे लगता है एक ही बंदा है उधर जिसका आईक्यू है। क्योंकि क्या है ना, सबको लग रहा है ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल नहीं है भाई, ये क्रिकेट का मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। क्योंकि ये देखो, ये खेल तो ऑस्ट्रेलिया से रहे हैं लेकिन इनके ड्रेसिंग रूम में मैच तो इंडिया और न्यूजीलैंड का ही चल रहा है। ठीक है, इन्होंने देखा है पिछले 5 मैच में जो न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ है ना, ये इन्होंने देखा है। इसके बाद इनके मन में कोई डाउट नहीं है कि अगर ये इंडिया के खिलाफ खेले तो ये इंडिया 250 रन कूट देगा, ये कुछ 100-150 रन पे सिमट जाएंगे। इनके रन रेट की तो वाट लगने वाली है, इनका रन रेट तो निगेटिव में जाने वाला है। तो ठीक है, तो ये मोहसिन नकवी साहब ने ना ये गेम खेली है कि भाई मैच ही फॉरफिट कर दो, तो रन रेट की कोई मतलब सवाल ही नहीं आया। रन रेट हमारा निगेटिव हो ही नहीं सकता। इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, रन रेट निगेटिव हो जाएगा, फिर किसी दूसरी टीम के साथ बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तो वो नामीबिया के साथ भी इनके लिए जीतना तो मुश्किल है, बड़े मार्जिन से आप बोल लो तो ये उन्होंने बोला कि ये सब चक्कर में फंसती नहीं, वो नामीबिया, नेदरलैंड, यूएसए वगैरह को हरा के निकल लेते। तो ये पॉलिटिक्स छोड़ो, उनके देश के लिए उन्होंने के वो तो डबल गेम खेल रहे हैं मोहसिन नकवी। उनके देश के लिए हो गई वो पॉलिटिक्स कि हमने इंडिया के खिलाफ भाई मैच बॉयकॉट कर दिया। क्रिकेटिंग टर्म्स में देखो तो इन्होंने फायदा कर लिया अपना। इन्होंने अपना वो -1 का -1 या फिर 1.5 का लगभग रन रेट बचा लिया भाई। तो अगर ये बॉयकॉट कर रहे हैं ना, तो ऑनेस्टली आईसीसी को इस बारे में सोचना चाहिए कि बॉयकॉट करो, पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन -1 का रन रेट भी दे दो इनको। अदरवाइज ये फालतू में नामीबिया और नीदरलैंड्स को हरा के आ जाएंगे सेमीफाइनल में। तो ये एक मोहसिन नकवी साहब वो अकेला बंदा है, बाहर से पानी पीता है शायद वो। लेकिन ये जो ये क्रिकेटिंग स्ट्रोक है भाई साहब, इस सब को भी समझो। और आईसीसी को मतलब आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस रिक्वेस्ट नाउ ओनली, एक #-1 रन रेट फॉर पाकिस्तान फॉर बॉयकॉटिंग दिस मैच। आपको क्या लगता है इस बॉयकॉट के बारे में? और ये जो -1 रन रेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके बारे में ज़रूर बताना।